आखिरकार नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर सेटलमेंट का ऐलान कर दिया है, जहां तमाम अरब देश गर्म होकर दिखा रहे हैं। अरब देशों के मुंह पर थूकते हुए, पूरी तरह से दादागिरी दिखाते हुए नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि अब सेटलमेंट वेस्ट बैंक के इलाके में किया जाएगा और जब तक मैं हूं, मैं फिलिस्तीन को मान्यता मिलने नहीं दूंगा। सुनिए। אנחנו אמרנו לא תקום מדינה פלסטינית ואכן לא תקום מדינה פלסטינית। पहले से ही फिलिस्तीन के इलाकों में वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर हमला कर रहे थे। अब जब सेटलमेंट का ऐलान कर दिया कि भाई हम वहां पर जमीन पर कब्जा करेंगे, मकानों पर कब्जा करेंगे, तो इजरायलियों को तो खुली छूट मिल गई ना कि भैया तुम्हें जो मकान अच्छा लगे कब्जा कर लो। यही हुआ। ऐलान के बाद सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के इलाकों में उनके घरों पर हमलों को तेज कर दिया। इसी तरह से दोस्तों अब गाजा में आ जाइए। गाजा के अंदर जो गज़ा सिटी है उसको तो पूरी तरह से सबसे पहले कब्जे में लेना है। अमेरिका और इजराइल ने ऐलान किया ही हुआ है। तो अब गाजा सिटी में रहने वाले लोग मजबूरन अपने घरों को, अपने उस खंडरों को छोड़कर जा रहे हैं। जहां बच्चे हैं, औरतें हैं, भाई इजराइल वहां हमला करता ही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या है। अब आप एक मंजर देखेंगे जहां एक तरफ आपको बच्चों का झुंड नजर आ रहा है और आप पीछे देखिए इजराइल वहां पर बमबारी कर रहा है। अब ऐसी बमबारी में ऐसे ही बच्चे मारे जाते हैं। मैं ज्यादातर वीडियोस को काट देता हूं, नहीं दिखाता हूं क्योंकि आपका मन विचलित होगा, लेकिन जरा इस तस्वीर को देख के आप इमेजिन कीजिए कि यही बम, यही मिसाइलें इन्हीं बच्चों पर ऐसे ही आकर गिरती हैं। हजरात, 60,000 से ज्यादा अब तक गाजा में मौतें हो चुकी हैं। अरब कुछ कर नहीं पाया है, ये लिख कर रख लीजिए, और कुछ कर भी नहीं पाएगा। रात हो या दिन, अब ये रात की तस्वीर देखिए। इजराइल देर रात को गजा के इलाकों पर फ्लेयर्स छोड़ रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, कोशिश कर रहा है कि गाजा के लोग खुद ही भाग जाए। उधर हूथीज के ऊपर इजराइल यमन में हमले कर ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए हूथीज ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी और इजराइल ने मुश्किल से उन मिसाइलों को मारा है। 24 घंटे में लगातार एक दो मिसाइलें यमन की इजराइल तक पहुंच रही हैं। इजराइल का राष्ट्रपति इस वक्त ब्रिटेन में है। अब मैंने आपसे कहा था और कई बार ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार भले ही इजराइल के साथ हो, लेकिन उस देश के, चाहे कोई भी देश हो, उन देश की जनता फिलिस्तीन के साथ है। ब्रिटेन पूरी तरह से इजराइल के साथ है, लेकिन वहां की जनता जब ये देख रही है कि सामने ये जो आदमी आ रहा है हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, ये इजराइल का राष्ट्रपति है, तो उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला ब्रिटेन में नारे भी लग रहे हैं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, ये वीडियो देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के फोन को हैक किया गया, उनके व्हाट्सएप पर और फेस टाइम पर कॉल की जा रही है और
आपको बता दूं कि इसके बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने लिखा है कि पूरी दुनिया से मुझे धमकी मिल रही है, धमकियां आ रही हैं और मुझे चारों तरफ से मारने की बात की जा रही है, लेकिन मैं हमास के लोगों को मारता रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं। हजरात, आयरलैंड, स्पेन और स्लोवेनिया ने धमकी दी है कि अगर इस प्रतियोगिता से, यानी खेल प्रतियोगिता से, अगर इजराइल को नहीं निकाला गया यूरोविजन से तो हम नहीं खेलेंगे। समझ रहे हैं आप? अब ऐसे बयान देने वाला कोई मुस्लिम देश नहीं है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। अगर फिलिस्तीन के लिए कोई खुलकर देश सामने आ भी रहा है तो वो नॉन मुस्लिम देश है। हजरात, बॉलीवुड पर तो लानत भेजिए, तीनों खान की बत्ती बनाइए और फेंकिए न नाले में। इनकी क्या औकात है? अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं लेकिन इंसानियत के लिए एक लाइन नहीं बोल पाते। अब इनसे आप सीखिए। अबे भैया, 4000 एक्टर एक्ट्रेस जो हॉलीवुड में काम करते हैं, ऊंचे और बड़े पदों पर हैं, बड़े रोल करते हैं, उन्होंने साथ में एक स्टेटमेंट जारी किया और इस बात की ऐलान करते हुए घोषणा यानी कर दी है, अहद कर लिया है कि वो किसी भी तरह से इजरायली एजेंसी और इजराइल के डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे। फिलिस्तीन के समर्थन में एक लाइन बोलने वाला आपको कोई बताओ भारत के अंदर कोई सुपरस्टार है मुसलमान? नहीं है। ये फर्क है भाई। हमसे तो बेहतर गैर मुस्लिम हैं जो फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं। हजरात, पूरी दुनिया में जेनोसाइड कौन कर रहा है? जेनोसाइड पर नजर रखने वाली एजेंसियां ये कह रही हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन ये हराम का बिल्ला क्या कह रहा है? नहीं नहीं, हम कहां कर रहे हैं जेनोसाइड? जेनोसाइड तो वो कर रहे हैं। कौन? स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा। भाई, मेरे दिल में इस आदमी के लिए, स्पेन के प्रधानमंत्री के लिए ना, इज्जत मुसलमान देशों से ज्यादा है। ऐसे बयान कोई नहीं दे रहा जो स्पेन दे रहा है। तवज्जो चाहूंगा आपकी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास, हमें दुख है इस बात का कि हमारे पास परमाणु नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास परमाणु नहीं है तो हम इजराइल को ना रोकें, उसे जेनोसाइड करने से रोकेंगे, हम कोशिश करेंगे। किसी ने इतना बड़ा बयान दिया? नहीं। ऐसी मिर्चें लगी इजराइल को कि तड़प गया। ये देखिए, तुरंत ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके नाराजगी, भाई गुस्सा दिखाया। कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री का यह बयान जेनोसाइडिकल है, यानी पूरी दुनिया को, यह भी कहा है कि पूरी दुनिया को धमकी है, हमें धमकी है और ये जेनोसाइड की। बताइए, स्पेन अगर कह रहा है कि हम हक के लिए बोलेंगे तो वो जेनोसाइड का ऐलान कर रहा है। वाह! और ये हराम के जने जो 2 साल से ऊपर से गज्जा के अंदर नरसंहार कर रहे हैं और अभी भी भूख को हथियार बनाए हुए हैं, प्यास को हथियार बनाए हुए हैं, भूख से तड़पा तड़पा कर लोगों को मार रहे हैं, 20,000 से 30,000 बच्चों को अपाहिज और अपंग कर चुके हैं, इनको अपना कांड नजर नहीं आ रहा है। कोई इनके खिलाफ एक बयान दे रहा है तो कह रहे हैं ये हमारा जेनोसाइड करना चाह रहे हैं। भाई, ये क्या अलग लेवल का भाई दोगलापन है। दोगलापन की बात है, ये तो यूएनएससी की दोगलापंती देखिए। यूएनएससी में कई मेंबर हैं और मेंबर अमेरिका भी है। दोस्तों, यूएनएससी ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कतर पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा तो की, लेकिन चालाकी देखिए, इजराइल का नाम नहीं लिया। अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के इंटेलिजेंस चीफ को बुलाया और CIA से मुलाकात करवाई। अब आप समझ जाइए, जो फिलिस्तीन के अंदर गवर्नमेंट है, उसकी फौज हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, वो 70% इजराइल और अमेरिका के ही इशारों पर काम करते हैं। लिख लीजिए। सीरिया की फौज ने सीरिया के अंदर से हिजबुल्लाह के कुछ लोगों को और हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त किया। देखिए, ये औकात है इनकी जोलाने की। यानी सीरिया की फौज इजराइल के फौज के आगे टिक नहीं रही, लेकिन जो हिजबुल्लाह या जो हमास इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं,
तो ये उनको मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उल्टा उनके हथियार छीन रहे हैं आपका जोलानी। अब जर्मनी का भी एक नया खेल सुनिए। जर्मनी की सरकार, जर्मनी के अंदर जो मस्जिदें हैं, जितनी भी मसाजिद हैं, सबसे ये कह रहे हैं कि आप तुर्की से दूर रहो, क्योंकि तुर्की इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की है नेतन्याहू से कि आप वादा करो कि आप दोबारा कतर पर हमला नहीं करोगे। पहली बात ये बताओ कि अगर ये वादा करेगा तो यकीन कौन करेगा? भाई कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, एक बार के लिए सूअर भी पाक हो जाएगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका की फितरत कभी बदलेगी नहीं। अभी मैंने 4 दिन पहले कहा था कि इजराइल वैसा सांप है कि आप इसे कितना भी दूध पिलाओगे ये कभी भी डस लेगा आपके पिछवाड़े में। अमेरिका पूरी तरह से किस तरह से गुलामी इजराइल की करता है आपने ये देख लिया है, सब कुछ चीजें आपके सामने हैं। उसके बावजूद जो मैंने कहा वो सामने आ रहा है। इजराइल ने चैलेंज किया अमेरिका को, कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका के लिए फायदेमंद हो हम वो काम करेंगे, हम तो अपना फायदा देखेंगे, जो हमें सही लगेगा हम वो करेंगे। रिपोर्ट देख ली ना, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इजराइल को और मजबूत करने के लिए अपनी नाजायज औलाद के समर्थन में अमेरिका ने हूथीस पर और पाबंदियों को बढ़ा दिया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इलाके की सरकार यानी आसपास के देशों की सरकारों को यह समझना होगा कि हमें किसी भी हालत में इजराइल पर भरोसा नहीं करना है। अब ईरान का नया खेल सुनिए। भाई कब ईरान सच बोलता है कब झूठ बोलता है भाई समझ से परे है। अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल ने जो हमला किया उससे जो हमारा एनरिच यूरेनियम था वो मलबे के नीचे दबा हुआ। उधर मेरे दोस्तों ईरान के ऊपर जो है मिसाइल जैसी कोई चीज, ये देखिए दोनों तस्वीर है, ईरान के ऊपर ये मिसाइल जैसी कुछ चीजें नजर आई हैं, जिसके बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। उधर नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में 5 जगह जहां हमने पैर जमाए हैं हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम ईरान की प्रॉक्सीज को पूरे इलाके से मिटा नहीं देंगे और ईरान को घुटने पर ला नहीं देंगे, हम किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।